जय गुरुदेव। 1 फरवरी सन 2003। ध्यान में गुरु महाराज की असीम दया कृपा से सैकड़ों मील लंबा चौड़ा विशाल मैदान दिखाई दिया, जो जनता से खचाखच भरा था। सब बैठे हैं, कोई शोरगुल नहीं था। उस जनता में गुरु महाराज कहीं दिखाई नहीं दिए। काफी देर तक मैं उस भीड़ के क्षण क्षण में बदलते नज़ारों को देखता रहा। कुछ देर बाद ये सीन समाप्त हो गए और पूरे मैदान में कांच के सुंदर से सुंदर कमरे बन गए। कांच के तो मैं लिख रहा हूँ, पर न जाने किस मेटल के थे, गुरु महाराज जाने। इनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ देर तक इनके सीन क्षण क्षण में बदलते रहे और फिर आलोप हो गए। फिर 3 सूरतें मेरे से करीब 10-12 फीट के फासले पर मेरे सामने प्रकट हुई। ये तीनों मूर्तियां एड़ी से चोटी तक अत्यंत सुंदर सोने के मोतियों और दूसरी कीमती बारीक से बारीक मोतियों से सजी थी। उनके सिरों पर अत्यंत सुंदर मुकुट थे। न जाने उनमें क्या जड़ा था। वे तीनों मूर्तियां नाच रही थीं। उनका मुंह मेरी तरफ था, पर एड़ी से चोटी तक मोतियों से सजी होने के कारण काफी कोशिश करने के बाद भी उनका चेहरा दिखाई नहीं दिया। कुछ देर तक नाचने के बाद ये मूर्तियां आलोप हो गईं। उसके बाद उस मैदान को अत्यंत सुंदरता से सजाया गया। जो मोती सजाने में लगे थे वे अधिकतर सफेद रंग के थे। कुछ देर तक विशाल मैदान के क्षण क्षण में बदलते सीनों को मैं देखता रहा। फिर उसके बाद एक अत्यंत सजा धजा दरवाजा सामने नजर आया। उस दरवाजे के अंदर से एक सैकड़ों मील लंबा चौड़ा विशाल मैदान नजर आया। वो मैदान सपाट था। उसमें सफेद रंग की सड़कें बनी थीं, जिनको क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे, जो अति शोभायमान थे। क्षण क्षण में क्या से क्या गुल खिल रहे थे। उस समय न शरीर का कोई पता था, न कुटुंब का, न रुपए पैसे का, न कोई दुख। सिर्फ देखते रहो और आनंद लेते रहो। क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल रहे थे, मगर उस समय काम है तो बस एक ही कि देखते रहो और गुरु महाराज की दया मेहर का आनंद लेते रहो। मैं ये सब सुबह 6:30 बजे से सुबह के 7:30 बजे तक 1 घंटा बराबर देखता रहा। यानी 1 घंटा में बराबर देखता रहा। वाह मेरे दाता, मैं कैसे आपकी महिमा का गुणगान करूं। मेरी कलम और मेरी अक्ल से बाहर है। हे दाता, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा करना। हे दाता, मैं नीच और निकृष्ट हूं, मुझे दया की भिक्षा दे देना। हे दाता, आपके एक कण की महिमा का भी कोई पार नहीं पा सकता। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। 2 तारीख को रात में ध्यान में दिखाई दिया कि एक बड़ा विशाल मैदान है। उसमें टूटी फूटी जमीन और कहीं कहीं गड्ढे भी हैं। उस मैदान के क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। फिर वो गड्ढे आलोप हो गए और उस मैदान में हजारों आदमियों की एक टोली दिखाई दी, जिनकी पोशाक शायद नीले रंग की थी। फिर एक विशेष प्रकार के हेट सिर पर वो सब लगाए हुए दिखाई दिए। ये जवान सभी कम उम्र के दिखाई दे रहे थे और मेरे से कुछ ही दूरी पर थे, पास नहीं आए। कुछ देर में इन आदमियों की सेना, उसका सीन वो समाप्त हो गया और पूरा मैदान पीले सुनहरे फूलों से भर गया। क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। गुरु महाराज की दया मेहर का मैं आनंद लेता रहा। 3 तारीख को सुबह गुरु महाराज की असीम दया कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक बड़ा विशाल मैदान है। उसमें क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। कभी हरियाली,
कभी पहाड़ी नुमा, तो कभी पठार नुमा, तो कभी टूटी फूटी जमीन नुमा। फिर ये सब एक समतल मैदान में बदल गया और मुझसे काफी दूरी पर उसमें जनता आ जा रही है। उस मैदान में लंबी चौड़ी सुंदर सड़क, उसके दोनों तरफ हरे भरे आकर्षक पेड़ और उन पेड़ों के भी क्षण क्षण में बदलते सीन। फिर वे सब पेड़ एक हो गए। वे पेड़ ऐसे मालूम दे रहे थे जैसा कि एक दूसरे के पास जा रहे हों। ये सीन काफी देर तक चलता रहा और दूसरे सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे जो वर्णन से बाहर हैं। 4 तारीख की सुबह ध्यान में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक अजीब किस्म के सीन दिखाई देते रहे जिनका मैं कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता। जय गुरुदेव।